हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 12 से। तो पहले एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 फॉर एक्सरसाइज 7.2। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। सी व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is integration of x cube minus 1 to the power 1 by 3 x to the power 5 dx. तो mainly this is the exercise of substitution. तो हम इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सब्सटीट्यूशंस के करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखें कि अगर मैं इस फंक्शन को लैट करूँगा t, तो मेरे को उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर। क्या 3x स्क्वायर यहाँ पर है? तो हमने क्या किया, इसको x क्यूब माइनस 1 की पावर 1 बाई 3, यहाँ हमने इसको x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स लिखा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। और यहाँ मैं x क्यूब माइनस 1 को लैट करूँगा t, तो मुझे मालूम है कितना आना है, 3x स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया और इस तरीके से चेंज करा दिया। अब मैंने लेट किया एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी। सभी बच्चों को मालूम है इट विल बी 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इस 3x स्क्वायर को और डी एक्स को मैं इस डी टी से हटा सकता हूँ। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन बन चुका है ये हो गया t की पावर 1 बाई 3 और x क्यूब की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1 dt। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। t की पावर 1 बाई 3 का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो इसकी पावर 1 बाई 3 प्लस 1, तो इट विल बी वॉट 4 बाई 3 प्लस 1 t टू दी पावर 1 बाई 3 और dt। राइट। अब आपने लिखना क्या है? Now integration of t to the power 4 by 3 is 4 by 3 plus 1, तो it will be 7 by 3 upon में 7 by 3, तो it can be 3 by 7 plus t to the power कितनी 1 by 3 plus 1, तो it will be 4 by 3 upon में 4 by 3, तो it will be 3 by 4 plus c. Now you will substitute the value of t, and what is t? x क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 7 बाई 3 बाय 4, t की वैल्यू x क्यूब माइनस 1 की पावर 7 बाई 3 प्लस c। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट। तो आगे की कहानी आपको मालूम ही है। अगर आप बुक से आंसर मैच करना चाहें तो 1 बाई 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 12 कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 इज x क्यूब अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब और dx। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है 2 प्लस 3x क्यूब, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो हमने इस फंक्शन को लेट किया, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल्स टू टी। हर बार क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, दिस इज द कांस्टेंट, ये 3 आगे आ जाएगा। 9x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो मैं चाहूँ तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम इस x स्क्वायर डी एक्स को निकालें। तो x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है? डी टी बाई 9। राइट बच्चों। तो आई कैन राइट दिस बाय सब्सटीट्यूशन 1 अपॉन 9 and dt
अपॉन ये वैल्यू कितनी हो गई है t और t की पावर 3 dt. ठीक. हाउ आई कैन राइट इट? आई कैन राइट इट t टू द पावर माइनस 3 dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज वॉट t टू द पावर माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस c, इट विल बिकम माइनस का 1/18 और t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3x क्यूब की पावर माइनस 2 प्लस c. क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. राइट. देखें, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? 14 इज dx अपॉन x and log x to the power m where x is greater than 0. देखिए बिल्कुल सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा कि मेरे को log x को क्या लेट करना है t. तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. तो मैं इस dx ओवर x को यहाँ से हटा सकता हूँ एंड व्हाट आई कैन राइट इट dt अपॉन t टू द पावर m, and this can be written as t to the power minus m dt, and it will be what t to the power minus m plus 1 and upon minus m plus 1 plus c. और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है log x to the power minus of m plus 1 upon m plus 1 plus c. तो क्वेश्चन नंबर 14 we have done. Now we move on towards the next question. This is minus m. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं. तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 NCERT की, सारे क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखें ध्यान से. कितना लिखा हुआ है आपका 15th है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर. आपको पूरी एक्सरसाइज में समझना क्या है, ध्यान इस बात पर देना है कि क्या किसका डेरिवेटिव है. आप सभी को मालूम है मैं इस पूरे को लेट करूंगा t, तो 9 का तो 0 हो ही जाना है. x स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो x मिलेगा जो कि मेरे पास न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है. राइट. तो हमने यहाँ लेट किया 9 माइनस 4x स्क्वायर को t, और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया आई गेट माइनस 8x dx इज इक्वल्स टू dt. तो हाउ आई कैन राइट इट x dx इज इक्वल्स टू वॉट dt ओवर माइनस 8. तो वॉट आई विल राइट इट माइनस ऑफ 1/t dt ओवर t. और अभी सभी बच्चों को 1/t का इंटीग्रेशन पता है. दिस इज माइनस ऑफ 1/8 log t प्लस c एंड आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t दैट इज 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c. तो यहाँ आराम से तसल्ली से देख लें कि क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी मूव ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. See what is question number 16. Question number 16 is e to the power 2x plus 3 dx, which I can write e to the power 2x into e to the power d. ये हो गया. ठीक है. तो या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या आपको मालूम है कि e की पावर ax प्लस b दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं. e की पावर दिस, तो देखिए हमने इसको e की पावर 2x प्लस 3 लिखा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं जरा भी. मैं अगर 2x प्लस 3 को लेट कर लेता हूँ t, तो ये कितना हो गया x, सॉरी ये हो गया आपका 2dx
इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई, 1/2 और ये मैंने 2x प्लस 2 कितना माना था t, और dx की वैल्यू कितनी हो गई dt। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t, एंड t जो मैंने लेट किया उसको रिप्लेस कर दिया प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो सारे के सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17, देखें। दैट इज x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। देखें ध्यान से, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि x स्क्वायर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। हमने इस x स्क्वायर को लेट किया t, तो बच्चों ये हो गया 2x dx इज इक्वल्स टू dt। कैसे भी कर ले, हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/2। इस वाली वैल्यू को मैंने हटाया, तो ये हो गया हमारे पास dt, और अपॉन में कितना आ गया e टू द पावर t, विच आई कैन राइट इट e टू द पावर माइनस t dt। और आपको मालूम है e की पावर में फंक्शन जो लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 e टू द पावर माइनस टी प्लस सी, और t का जो कोफिशिएंट है वो माइनस आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 1/2 e टू द पावर माइनस टी, जो कि हमारे पास कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। तो 21 तक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बिल्कुल सिंपल, साफ दिख रहा है कि आपने लेट किया tan इनवर्स x को t, और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को t, तो ये हो गया आपके पास e की पावर t, ये वाली वैल्यू हमारी पूरी रिप्लेस हो चुकी है, और e की पावर t dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, एंड t की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज tan इनवर्स x प्लस c। तो 18th क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 की पावर x, सॉरी e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें किस तरीके सॉल्व करना है, थोड़ा सोचें यहाँ पे। और इस एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन टोटल हैं वो 39, और अगली एक्सरसाइज से इंटीग्रेशन हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, यहाँ मैं इसको लेट करूँगा, ऊपर वाला फंक्शन नहीं हटेगा। थोड़ा सा सोचें समझें क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। अगर हम इस फंक्शन को लेट करें तो ये फंक्शन नहीं हटेगा, क्योंकि e की पावर 2x का तो e की पावर 2x आ जाएगा, लेकिन इस -1 को आप कैसे हटाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि e की पावर x न्यूमरेटर में से कॉमन, तो यहाँ बचा e की पावर x, सॉरी इस तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला ये। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा सोचिए। क्वेश्चन नंबर 19 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। यस, बिल्कुल ठीक कर रहा था मैं। e की पावर में x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा e की पावर x, और यहाँ बचेगा e की पावर माइनस x। डिनोमिनेटर में से e की पावर x कॉमन लिया, तो ये बचा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। देखिए सबको समझ में आ गया होगा।
मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, आई विल गेट दिस स्टेप, ये दोनों टर्म कैंसिल। अब मुझे मालूम है कि मेरे को लैट करना है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ e की पावर माइनस x एंड dx इज इक्वल्स टू dt। सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात। ये हो गया dt अपॉन t, कितना आया log t प्लस c, और t की जो वैल्यू है उसको आप रिप्लेस करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। राइट बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का इस वीडियो का। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज सेम, यू विल ट्राई इट योर सेल्फ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। सभी को दिख रहा है, नीचे वाले को लेट करना, ऊपर वाला हट जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो। tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को मालूम है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, बट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास है। और हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन करूँ तो इट विल बी व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई कैन राइट दिस वन